इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम उन बातों को थामे रहें, ग्रिप करें। इब्रानियों 2 में लिखा है, जो बातें हमने सुनी हैं हम उन पर और भी अधिक मन लगाएं। कुछ लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद उसे चर्च तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसके साथ स्टिक रहते हैं। वो घर जाके उसके बारे में सोचते हैं कि आज मुझे क्या सुनाया गया, क्यों परमेश्वर ने एक ही बातें 4-4 बार लिखी। कभी आपको पता है? आपको चाहिए तो आप घर जाके मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों पढ़ लीजिए। आपको चारों में एक चीज का जिक्र मिलेगा। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया। क्यों 4 लोगों को इंस्पिरेशन मिली ये लिखने की? क्योंकि परमेश्वर जानता है हम पहली बार जिस भी चीज को पढ़ते हैं बड़े हल्के से पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तीसरी बार हम उसमें डूबते हैं, और चौथी बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने नूहा से कहा, खुदा नूह को कहता है तू एक बोट बना और वह बोट तेरे परिवार को बचाएगी। आप सभी जानते होंगे नूह को उस बोट को बनाने में कई 100 साल लग गए। इतिहास कहता है 120 साल लगे थे। उस 120 साल के अंदर आप जानते हो उसके परिवार को छोड़ एक भी व्यक्ति उस बोट में नहीं आया, जबकि बाइबल बताती है वो प्रचार करता था। ही वॉज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का प्रचारक लिखा है। वो लोगों को बोलता था सही से जिंदगी जियो, कोई नहीं सुनता था। पर आप जानते हैं उसने एक दिन भी शक नहीं किया कि प्रभु आपने तो मुझे कहा है बोट बनाने के लिए, पर कोई सुनता क्यों नहीं है मेरी बात। लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, अंकल पानी आता है क्या कभी ऊपर से? क्योंकि उन दिनों में कभी बारिश नहीं हुई थी। बारिश इस पृथ्वी पर पृथ्वी बनने के 1500 साल बाद आई है। ओस देखिए आपने, ओस। आप सुबह सुबह उठते हैं ना, आप लोहे की चीजों को टच करके देखो, गीली होती हैं, उसे ओस कहते हैं। सारी चीजें ओस के द्वारा बढ़ती थी, बारिश होती ही नहीं थी। पर बाइबल फिर भी कहती है नूह ने एक काम किया। पता है क्या? नूह ने जो परमेश्वर से सुना था वो उससे जुड़ा हुआ रहा। आज आप देखिए, कभी कभी हम जितने भी लोग प्रभु में हैं, आप जानते हैं जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते। देखो मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं। मैं आप में से बहुत लोगों की तरह एक क्रिश्चियन परिवार में नहीं जन्मा हूं। मैं अपने खानदान का, अपनी पीढ़ी का पहला मसीह हूं और पहला पास्टर हूं। तो जब मैं प्रभु में आया, हाँ मैं पहला है ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। अभी क्या होता है, मेरा जो सरनेम है वो प्रेमानी है, तो लोग मेरे से पूछते हैं भाई आपका नाम? प्रेमानी, सूरज प्रेमानी। ओके, तो आप सिंधी परिवार से हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप जीसस को क्यों मानते हैं? वैसे मैं वेट तो इसी सवाल का करता हूं कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको यीशु के बारे में, भाई तूने पूछा अब मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, भाई यीशु जो है वो किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया है। यीशु हमारी जिंदगियां बदलता है क्योंकि वो खुदा है। आप जानते हैं, ये सुनने के बाद कई लोग मुझे कहते हैं ठीक है, इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है, सारे रास्ते एक ही हैं, तुम इधर से आओ मैं उधर से आऊंगा, सब उधर ही मिलेंगे। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यीशु ने नहीं कहा मैं भी रास्ता हूं, यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं। आमीन। यीशु ने नहीं कहा आओ
तू भी उधर से आ, तू भी पहुंचेगा। नहीं नहीं, यीशु ने कहा मैं ही रास्ता, सच और जीवन हूं। मैं ही राह सच, है ना, वही तो है, और कौन है? अब देखो, मैं ये जब बात बोलता हूं ना, तो सब लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग गाली भी देते, लेकिन कुछ लोग इज्जत भी करते, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, न्यूट्रल होके चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कोई है यहां पर ऐसा? किसी ने आपको बोला था पैसे मिले हैं आपको? कोई है यहां पर? हेलो, कम ऑन, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं यहां पर जिनको बोला गया आपको पैसा मिला है क्रिश्चियन बनने का? ओके, अच्छा, इनसे पूछो कितना मिला है। वो आपको बोलेंगे 5 लाख मिला है। मुझे एक बात बताओ, 5 लाख मिलता तो स्प्लेंडर पे आता? 5 लाख होता तो मैं आप मेरी बहनें, आप एक्टिवा पे आती? आप खुद की गाड़ी नहीं लेके आती? पैसा छोड़ो, मैं सच्ची में उनको बोलता हूं, मतलब कितना मिलता है? बोलते 5। मैं बोलता हूं एक काम कर, 2.5 लेके दे, उसमें 2 तू रख, 50 मुझे दे, फिर ऊपर देखेंगे। पता नहीं तारे गिनते क्या करते। जब लोग हमें ऐसा कहते हैं तो हमें पता है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। उससे साफ कहा है, जब तुम मेरे पीछे चलोगे लोग तुम्हारा नाम खराब करेंगे। अब जिसको यह वचन पता होगा वो बच जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नाराज होकर चला जाएगा कि पुरानी जिंदगी अच्छी थी। इसीलिए कहता हूं, जो कुछ सुनते हो उससे स्टिक होना सीखो। सिर्फ वर्ड को सुनना और एंजॉय करना ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद लोग अलग अलग सवाल पूछते। आप बाइबल पढ़ते हो? मैंने कहा हां, मैं बाइबल पढ़ता हूं। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? हमारी बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। क्यों? हमको टीचर ने पढ़ाया है। क्या हम पहले बंदर थे? कभी भी लोग आपसे ऐसा सवाल करें ना कि हम पहले बंदर थे, तो इनसे एक सवाल तो किया करो, और जो जवाब देते हैं मुझे आके देना। जो भी लोग आपको कहते हैं ना हम पहले बंदर थे, बाद में हम इंसान बने, तो इनको पूछो, अगर हम पहले बंदर थे और बाद में इंसान बने, तो आज जितने भी बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? क्या हुआ? अरे कुछ रिप्लाई करो बंदरों। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो। ओके, जितने बंदर आज हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? मैंने कभी नहीं देखा है। हम लोग इधर से आते ना, उल्लासनगर से इधर तक, तो लोनावाला में बैठे रहते। कभी भी नहीं देखा है किसी को देखूं और कहूं अरे ये तो इंसान की तरह लग रहा है। एक बच्चा पढ़ के आया और घर पे आके बोलता है, मम्मी, हाँ मम्मी हम बंदर थे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? आज टीचर ने बोला हम बंदर थे। नहीं नहीं बेटा, आपने बाइबल में सीखा है हम सब परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, आज टीचर ने बोला। नहीं बेटा, जो बाइबल कहती है वो सच है। अच्छा, 1 मिनट। फिर बाप के पास गया, पापा हम पहले बंदर थे? बाप ने बोला हां। अब बच्चा और कंफ्यूज हो गया। टीचर बोलती है बंदर थे, मां बोलती है इंसान थे, बाप भी बोलता है हम बंदर थे। वो वापस अपनी मां के पास दौड़ के गया, मम्मी आप झूठ क्यों बोलते हो? क्या झूठ बोला बेटा? पापा तो बोलता है हम बंदर थे। तब मां ने एक अमेजिंग आंसर दिया। बोला बेटा उसने तेरे को अपना कहानी बताया, मैंने तेरे को अपना कहानी बताया। वो सच में बंदर ही था। कहिए हम बंदर नहीं थे, परमेश्वर ने
मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ओ, मेरी उर्दू में लिखा गया है, खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। आमीन, हालेलुया। सोचो, जिसने आपको इतना अच्छा बनाया है, ओके, जितना अच्छा बनाया है उतना ही अच्छा समझो, ज्यादा गलत फहमियां मत रखो। परमेश्वर ने आपको कितना अमेजिंग बनाया है, सोचो वो कैसा होगा, है ना। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, भविष्य में बहुत जल्द हम उसके चेहरे को देखने वाले हैं। ओहो, यस, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आप बहुत जल्द जीसस से फेस टू फेस मिलने वाले हैं। ओ, आप उसको देख के रो पड़ेंगे, और जैसे आप रो पड़ेंगे वो आपके सारे आंखों के आंसुओं को पोंछ देगा। तब प्रकाशित वाक्य का ये वचन पूरा होगा, उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले। ओ, आपका भविष्य कितना, हमारा फ्यूचर कितना ग्लोरियस है। प्लीज वॉइस से मत करिए कुछ भी अभी। हालेलुया। आप जानते हैं आपका भविष्य कितना ग्लोरियस है। हम ऐसी सीजन में आने वाले हैं बहुत जल्दी, जहां पर न दिन होगी, न रात होगा, न सूरज निकलेगा, न डूबेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के अंदर से प्रकाश निकलेगा और वही सबको ज्योति देगा। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आज जो कुछ आप यहां से सुने और समझें, पहली चीज, आज का वर्ड बहुत एक मैच्योर लेवल के लोगों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए नहीं है, आप भी वहां पर आ सकते हैं। आमीन, आप भी वहां आ सकते हैं। मैं चाहता हूं हम वर्ड को स्टार्ट करने से पहले अपने राइट हैंड को उठाएं और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए मेरे पीछे कहिए, पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आप मुझसे बात करें, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 103। ओपन योर बाइबल विथ मी, साम 103। साम्स 103, भजन संहिता। उर्दू पढ़ता है कोई? जबूर 103। और ब्रदर आप लगाइए 7 वचन, 7th वर्ड। जिनके पास बाइबल है वो खोलिए, मोबाइल कोई नहीं खोलेगा, ओके। अगर आपने सेल में बाइबल ओपन की है, बंद कर दीजिए जल्दी से। आपके लिए हमने यहां पर कोट किया है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। He made known his ways to Moses, his deeds to the children of Israel। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं अभी, और आप सामने देखिए। Listen, every act of God will teach you something। परमेश्वर का हर चलन आपको कुछ सिखा सकता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं ये चीज, एवरी एक्ट ऑफ गॉड विल टीच यू समथिंग।
परमेश्वर का हर चलन आपको कुछ टीच कर सकता है। और याद रखिए, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसी यीशु ने यह भी कहा मैं ही सत्य। आज जितना परमेश्वर के एक्ट्स को पहचानेंगे ना, उसके काम करने के तरीकों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ पीसफुल, रेस्ट से भरी हुई, आनंद से भरी हुई और फेथ से भरी हुई होगी। बिलीव मी। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने परमेश्वर को उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। आप मुझे बताइए ब्रदर, बच्चों को बिठा दीजिए प्लीज। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक अच्छे और अमीर परिवार में पैदा हुए हो, आप जानते हैं बचपन से ही आपके माइंड में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आप एक अच्छी और रिच फैमिली में जन्मे हो और आपको पता है आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता है कि आपके पास कितनी वेल्थ है, कुछ है। इसीलिए तो आज आपको कल की चिंता नहीं है ना। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां देखिए सब, अगर आप अपने लाइफ में जॉय, पीस, रेस्ट में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आप जानते हो, हर परमेश्वर का चलन आपको कुछ सिखा सकता है। कभी कभी परमेश्वर धीरे काम करता है, कभी कभी परमेश्वर बहुत ट्रैफिक पे 3 सिग्नल्स होते हैं, वेट, गो, स्टॉप। हर इशारा हमें कुछ सिखाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है। कभी कभी वो आपको कहता है वेट कर, वेट कर। कभी कभी वो सीधा कह सकता है नो, ये तेरे लिए नहीं है। कभी कभी यस, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब आइए, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि परमेश्वर का हर काम आपको सिखा सकता है कुछ। आप जानते हैं, बाइबल बताती है यीशु काना नगर में गए और आप सभी जानते हैं कि वहां पर मिट्टी के बने हुए 6 मटके पड़े थे। और बाइबल बताती है जब वो मटके खाली हो गए तब प्रभु ने पानी भरवाया और उसको दाखरस बनाई। मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं, आप इसमें से क्या लर्न करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भरे तो उससे पहले आपको खाली होना जरूरी है। एक चीज और हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक स्त्री जो यीशु के पीछे चिल्लाते चिल्लाते आ रही थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्माओं को निकाल, तब यीशु उसको कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या सिखाता है ये आपको? कि सबसे पहले यीशु इजराइलियों के लिए आया था, बाद में अन्य जातियों के लिए। अब और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यीशु चौथे दिन लाजर के पास जाता है, उसके मरने के चौथे दिन के बाद। क्यों? क्योंकि यहूदियों में उन दिनों में ये चर्चाएं थी कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा 3 दिन तक उसके आसपास भटकती है। लेकिन यीशु चौथे दिन पे गया, ये दिखाने के लिए कि जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है वहां से मेरा काम शुरू करता हूं मैं। वहां से एवरी एक्ट ऑफ गॉड विल टीच यू समथिंग। एवरी एक्ट ऑफ गॉड, हर चीज जो आप पढ़ते हैं, जो कुछ मैं पढ़ रहा था उस दिन, जीसस ने एक आदमी को देखा, वो अंधा था, लोग उसे पकड़ के लेकर आए। अब यीशु उसको चंगा कर रहा था। आपको पता है यीशु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और लिखा है वो उसको विलेज से बाहर लेके गया। अगर वो उसको गांव से बाहर लेके जाके ठीक कर रहा है, मतलब गांव में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप पढ़ के देखिए, उस गांव को जीसस ने कर्ज किया था। हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन। यीशु नहीं चाहता था वो वहां रहे
जहां पर कर्ज है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं, पर मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग हैं जो हर एक्ट में थे, जो खुदा का एक्ट है, जो उसका चलन है, आप उसमें से कुछ सीख लेते हैं। आज मैं एक एक्ट ऑफ गॉड प्रीच करने वाला हूं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को आज एक कदम और खुदा के करीब ले जा सकता है। आमीन। आप सब तैयार हैं? ऑलरेडी? आइए यहां देखिए, यहां लिखा है परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई। बोलिए गति। हां, गति को इंग्लिश में कहा गया है वेस। लेकिन उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों पर अपने कामों को दिखाया। आप याद रखिए, यह बहुत जरूरी है कि आप न केवल चमत्कारों को जानिए, पर परमेश्वर और उसके चलन को पहचानिए। आप जानते हैं 4-5 साल पहले मैं एक लड़के से मिला। वो लड़का कैंसर की 4थी स्टेज पे था। हमारे मुंबई में एक प्लेस है बांडुप, मैं उसके घर गया था। मेरा एक फ्रेंड मुझे वहां ले गया। पूरा सा खत्म हो गया था लड़का। आप विश्वास कीजिए, 31 साल के लड़के का वजन 29 किलो था। 31 साल का लड़का था, उसका वजन 29 किलो था। सब कीमो वगैरह सब हो चुका था, थेरेपी वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, उसके सारे साइकिल समाप्त हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला देखो कुछ ही दिन हो, आप घर पे रहो। अब मेरा दोस्त मुझे वहां ले गया। जब मैं वहां पर गया, ओके, मैं जस्ट क्लू दे रहा हूं, एल पे नाम था उसका जो पेशेंट था। मैं वहां पर गया, मैंने उससे कहा ब्रदर कैसे हैं आप? पूरा माउथ अल्सर्स, बोल नहीं पा रहा था। ब्रदर मैं पास्टर हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे? वो सुन पा रहा था। तब मैंने उसे 10 से 12 मिनट तक प्रभु के बारे में बताया और उसे बहुत अच्छे से सुना। 10-12 मिनट के बाद मैंने उसको बोला आप विलिंगली अपना लाइफ जीसस को देंगे आप? yes. मैंने कहा मेरे लिए जो मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे बोलो। तब मैंने उसे एक प्रार्थना करवाई, आहिस्ते आहिस्ते उससे प्रार्थना की। मैंने कहा बोलो, ऐ बाप तू जो आसमान में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरा नाम पाक ठहरे। मैंने उससे सारी प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करने के बाद उनकी मदर, मुझे आज भी याद है, सैनिटाइजर लेकर आई। बोला ब्रदर आपने इसको छुआ है ना, आप हाथ धो लो। मुझे इतना अच्छे से याद है सब। मैंने उससे कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है। तो मैंने हाथ भी नहीं धोए। उसके बाद मैंने चाय ली और मैं चला आया। 1.25 महीने के बाद मुझे पता चला वो मर चुका है। मुझे उसी दोस्त ने बताया जो मुझे लेके गया था। तब मुझे उसने क्वेश्चन किया, बोला सूरज भाई वो किधर गया होगा? मैंने कहा मैं निश्चय जानता हूं वो खुदा के साथ है। अब आप सोचते होंगे आप ऐसा कैसा बोल सकते हो? क्यों? क्या उस चोर ने मरते समय यीशु को नहीं स्वीकारा था? उस चोर ने भी यीशु को मरते समय स्वीकारा था। यीशु ने